एंड में आ गए हैं। देखिए आज हम लोग पहले तो कुछ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। सिंपल सिंपल है, टफ नहीं है फील के लिए। तो देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है पॉइंट एक्स और वाई के बीच में ये सारे कैपेसिटर्स जुड़े हुए हैं, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता दो। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ये तीन चार क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, पहले मैं ये करके दिखाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले इसको देखो। अच्छा, अब हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब निकालते हैं तो पहले एक मैश को खत्म करते हैं, फिर उसके बाद उस मैश को खत्म करने के बाद दूसरा मैश खत्म करते हैं, फिर तीसरा मैश खत्म करते हैं। ऐसे हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। ठीक है, अब मैश हम कौन सा खत्म करते हैं? देखो सिंगल मैश आपको कहां देता है? सबसे छोटा मैश देखो ये है, दिख रहा है ना। और इसमें इसी को मैंने क्यों चूज किया? इसलिए क्योंकि इसमें हमें बिल्कुल क्लियर ग्रुपिंग दिख रही है, सीरीज या पैरेलल। तो देखो ये और ये कौन से ऑर्डर में है? पैरेलल में। कैसे? अब ऐसे नहीं कि ये ऐसे ऐसे है इसलिए पैरेलल है। ठीक, ऐसा कुछ रूल नहीं है कि ऐसे सीधे जुड़े हो तो सीरीज और ऐसे 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 जुड़े हो तो पैरेलल, ऐसे ऊपर नीचे, ऐसा कुछ नहीं। तो देखो ये प्लेट और ये प्लेट आपस में जुड़ी है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल और इसका ऊपर वाले का पोटेंशियल सेम और नीचे का पोटेंशियल सेम। तो ये दोनों पैरेलल ग्रुपिंग में हो गए क्योंकि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो जोड़ दो सीधा 100 और 100 200। अब 200 हो गया तो मतलब इन दोनों को हटा के हम एक कैपेसिटर जोड़ सकते हैं। कितने का? 200 पिकोफैरेड का, पिकोफैरेड। तो इसमें से किसी एक को हटा दो। चलो ये हटा देते हैं। ठीक, ये हटा दिया। इसको क्या लिखते हैं? यही हो गया हमारा 200 पिकोफैरेड। पैरेलल में सीधे सीधे जुड़ जाते हैं ना, सीधे डायरेक्ट। तो 200 पिकोफैरेड हो गया। अब तुम देखो ऐसी लाइन जा रही है, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो? सीधा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, वही लाइन ऐसे ऐसे आ रही है, सीधा जोड़ दिया ऐसे। तो यही हो गया हमारा 200 पिकोफैरेड। चलो अब देखो, अब तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ये और ये सीरीज। क्यों? क्योंकि यहां से जो चार्ज आएगा वो इस पे आएगा, यहां से निकल के इस पे भी सेम चार्ज आएगा। तो ये सीरीज हो गया। तो 200 और 200 का सीरीज में, तो सीरीज में सीरीज मान लेते हैं आएगा 200 और 200 का। तो क्या होता है? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 वन अपॉन करके जोड़ते हैं ना। तो 200 इंटू 200 अपॉन 200 प्लस 200 क्या आ जाएगा? 100। ठीक, देखो ना 200 इंटू 200 अपॉन नीचे 400 आएगा। तो कितना बचेगा? 100 बचेगा। ठीक, तो ये आधा हो जाता है। बराबर अगर हो तो पैरेलल में वन अपॉन करने पे आधा हो जाता है। तो 200 और 200 क्या हो गया? 100। तो मैं क्या करूं? इसको हटा दो, एक को, किसी एक को हटा दो और इसी को क्या लिख दो? 100 पिकोफैरेड। क्लियर? अब देखो फिर क्लियर हो गया। अरे वाह, ये और ये फिर पैरेलल में आ गए। ठीक, तो फिर से एक को हटा दो, 100 और 100 200 आ जाएगा। तो इसको हटा देते हैं, क्या आ गया? यही हो गया हमारा 200 पिकोफैरेड। तो ये 200 आ गया। अब देखो यार फिर सिंपल हो गया, 200 और 200 फिर सीरीज में आ गए तो कितना होगा? 100। तो इसको हटा देते हैं, इसी एक को हटा दो, इसी को लिख दो 100। अब देखो 100 और 100 फिर पैरेलल में हो गए तो कितना आ जाएगा? खत्म कर दो इसको, 100 और 100 पैरेलल में 200 पिको। देखो x और y के बीच एक कैपेसिटर बचा फाइनली। कितना? एक कैपेसिटेंस का 200 पिकोफैरेड का। तो आई होप सब लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल है। ठीक, चलो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ऐसे ही सोचना होता है हमें। ठीक, सिंपल सिंपल डायग्राम्स में। अब इसमें देखो, अच्छा ये वाला देखते हैं कहां से शुरुआत करें। तो मैंने बोला था एक मैश ऐसा ढूंढो जहां पे आपको फील हो जाए कि ये इस ग्रुपिंग में है। तो देखो जरा इस मैश को, इस मैश में आपको कुछ फील नहीं होगा। देखो ये और ये क्या पैरेलल में? बिल्कुल नहीं है। इसकी ये प्लेट अलग पॉइंट से जुड़ी है, ये प्लेट अलग पॉइंट से जुड़ी है। ये वाली और ये वाली प्लेट देखो अलग अलग प्लेट से जुड़ी है। तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस, का पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है। ठीक, तो यहां से मुझे फील हो रहा है, देखो ये और ये। अगर मैंने यहां से कुछ चार्ज भेजा तो वही देखो प्लस माइनस क्यू वाला क्यू इस पे आ जाएगा, यहां से निकलेगा क्यू। तो यहाँ प्लस माइनस क्यू इस पे आ जाएगा और यहां से निकलेगा क्यू। तो ये प्लस माइनस क्यू इस पे आ जाएगा। देखा तीनों पे चार्ज सेम है। अच्छा इस पे नहीं होगा, यहाँ पे कुछ देखो एक्चुअली में चार्ज यहां से आ रहा होगा
तो यहां से आएगा तो यहां बढ़ जाएगा और यहां बढ़ जाएगा, तो ये अलग है चार्ज और इस पे अलग आएगा, लेकिन इस वाली ब्रांच में जो आएगा, इस वाली ब्रांच में जो आएगा इन सारे कैपेसिटर्स में सेम सेम होगा। इसका मतलब ये तीनों सीरीज में है, ठीक। तो ये सब चार्ज बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो फील करने की बात है आप इसको, ठीक। कोई चार्ज नहीं बनाना है। सी का कितना, 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड, कौन से ऑर्डर में हो गए, सीरीज में। तो करो इसका इक्विवेलेंट, तो सीरीज में मान लेते हैं 3 का इक्विवेलेंट आएगा C1, तो 1/C1 बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ऐसे तो जोड़ोगे तो 1/C1 इक्वल हो गया 3/3, मतलब 1/1, तो C1 इक्वल 1 माइक्रोफैरड। तो देखो इन तीनों का इक्विवेलेंट सीरीज में 1 आ गया। तो मैं क्या करूं, हटा दो यार इन तीनों को हटा के एक बना दो, तो एक ये रह गया, कितने का, कितने माइक्रोफैरड का, ये आ गया देखो 1 माइक्रोफैरड, तो ये हो गया 1 माइक्रोफैरड का, बहुत बढ़िया। अब देखो ये और ये अब बिल्कुल क्लियर है, देखो ऊपर वाली प्लेट से जुड़ी है डायरेक्ट, और नीचे वाली प्लेट देखो डायरेक्ट एक कंडक्टिंग वायर से जुड़ी है, मतलब ऊपर का पोटेंशियल सेम और नीचे वाली प्लेट का पोटेंशियल सेम, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गया, तो फिर पैरेलल हो गया, तो ये और ये पैरेलल में आ गए, तो 2 और 3 माइक्रोफैरड सीधा जोड़ता है, तो एक हटा दो, ये वाला हटा दो और कितना जोड़ दो, दोनों को हटा के एक जोड़ा कितने का, 3 माइक्रोफैरड का, तो ये देखो 3 माइक्रोफैरड हो गया यार। अब तो फिर से वही दिख गया, फिर वही आ गया जो पहले था, देखो 3 सीरीज में कितना आएगा, 1 बचेगा, तो इसको हटा के एक जोड़ना है बस, कितने का, 1 माइक्रोफैरड का। अब देखो फिर वही हो गया 1 और 2 पैरेलल में, तो कितना आएगा, इसको हटा दो 3 आएगा, तो ये हटा दिया, ये फिर से 3 माइक्रोफैरड हो गया। अब देखो फिर वही बन गया 3 सीरीज, तो 1 आएगा, तो ये हटा दो, कितना जाएगा ये 1। अब देखो फिर से वही बन गया 1 और 2 पैरेलल में, मतलब 3 आएगा, तो ये भी हटा दो फिर से, इसी को लिख दो 3। अब देखो फिर वही बन गया सीरीज 3 सीरीज में है ना, तो फिर से क्या आएगा 1, तो ये सब हटा दो, इसी को लिख दो 1 माइक्रोफैरड। तो देखो क्या हुआ, फाइनली ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर हमने निकाला इक्विवेलेंट 1 माइक्रोफैरड का। आई होप सिंपल सा क्वेश्चन था, सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमें समझ ही में नहीं आता, हम क्या करें, कोई बात नहीं, तो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये क्वेश्चन ले लेता हूं। अब इस क्वेश्चन में इसको मैं पहले यहां बना देता हूं, ठीक, सही से। तो देखो ये क्वेश्चन है सी सब सी है, सी ठीक है, यहां से देखो ये आया सी, ये आया सी, सभी सी है, लिखने की जरूरत नहीं है। यहां से देखो एक ये सी, और फिर अगर सीधा तुमने ऐसे बना दिया तो इसका मतलब ये वायर और ये वायर यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक। लेकिन अगर हम कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो क्या करें, तो फिर देखो ऐसे ऊपर से निकाल दिया करो, ऐसे मतलब ये ऊपर से वायर निकाल दिया, कनेक्ट नहीं है, और ये सी, क्लियर। अब पॉइंट्स कहां है हमारे, तो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ए और बी के बीच में कह रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता दो। तो देखो बता देते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्या करें हम इसमें। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है, हाँ लेकिन इतना जरूर है कि ये सी और ये सी ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, देखो सीरीज, ये सी और ये सी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है सीरीज, ठीक। तो इनको तो बना ही लो ना कम से कम, तो इन दोनों को हटा के क्या करो, एक बना लो, सीरीज में सी और सी का C/2 बना कौन करके जुड़ेगा, तो हम क्या करते हैं दोनों को हटा के एक कैपेसिटर जोड़ देते हैं, कितने का, C/2 का। चलो अब बेटा देखो ऊपर वाला भी सीधा सीरीज है, हटा दो, क्या करो एक कैपेसिटर जोड़ दो, कितने का, C/2 का। चलो
ये जो वायर है ऊपर से जा रहा है, ये ऊपर से जो वायर जा रहा है यार, इसमें भी तो दो जुड़े हैं सीरीज में, सिंपल है, दिख रहा है बिल्कुल। ये वाला जो वायर जा रहा है, ये वाला, ये और ऊपर से निकाल दिया, मतलब ऐसे बात समझ लो, ऐसे उसमें दो जुड़े हैं, दोनों पे चार्ज सेम होना चाहिए कि नहीं, तो सीरीज है, तो फिर इन दोनों को हटा के ये ऊपर से निकल दो और इसी की जगह पे लिखो क्या, C/2। क्लियर? अब जरा इसको देखो, इसका भी तो कहीं कनेक्शन नहीं है बीच में, सीधा इससे जो चार्ज आएगा वही इस पे होगा, वही इस पे होगा, सीधा। क्लियर? तो फिर मैं क्या करूं, इसको भी एक को हटा देते हैं और एक को ही लिखते रहे क्या, C/2। क्लियर? अब ये भी यार बड़ा वैसा टेढ़ा मेढ़ा डायग्राम समझ में आ रहा है ना, कुछ फील नहीं हो पा रहा है इसमें, कोई बात नहीं, अभी आपको हम फील कराते हैं। देखो ये पॉइंट ए है, तो ये मतलब ए हो गया, ये कौन सा है यार, ये भी तो ए ही होगा, ये ए है, ये वाला बी है, इसका मतलब यही तो बी है। अच्छा ये भी डायरेक्ट ही तो जुड़ा हुआ है सीधा, देखो, चलो इसको मैं मान लेता हूं P Q R S, ठीक, P Q R S। वैसे P और Q A ही है, लेकिन फिर भी मैंने अलग लिख दिया है। अब रीड्रॉ द, जब भी समझ में नहीं आए रीड्रॉ द सर्किट, तो रीड्रॉ करते हैं इसको, एक लाइन में खत्म हो जाएगा। चलो रीड्रॉ करें, तो सबसे पहले रीड्रॉ का पहला रूल क्या है, जिन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, तो बैटरी तो यहां जोड़ोगे ना यार, ये वायर सीधे निकले, उसने बोला है ए और बी के बीच इक्विवेलेंट बताओ, मतलब बैटरी यहां जुड़ी है, चलो जुड़ी रहने दो बैटरी, बैटरी से कोई मतलब नहीं है। क्या करें, तो जो दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, पहले वो दो पॉइंट्स लिख लो, तो यहां लिख लेते हैं ए, ठीक, यहां पे मैंने लिख दिया ए और यहां पे मैंने लिख दिया बी, बहुत बढ़िया। अब बाकी के सारे पॉइंट्स इन्हीं के बीच में लिखने हैं, सारे पॉइंट जो हैं, और जो इक्विपोटेंशियल है उन्हें साथ में लिखना है। तो चलो बताओ P और Q किसके साथ एक सेम पोटेंशियल करें, यही तो है A, सीधा डायरेक्ट कंडक्टिंग वायर तो है ये, तो P और Q को A के साथ लिखना पड़ेगा, तो लिख दो P Q, इसीलिए तो मैंने बोला था ये पॉइंट A ही है, ये भी पॉइंट A ही है। ऐसे ही B के साथ देखो R और S लिखोगे, R S। अब खत्म क्वेश्चन, जितने कैपेसिटर्स जुड़े हैं और जिन पॉइंट्स के बीच में जुड़े हैं जोड़ते जाओ। सबसे पहले चलो ये वाला कितने हैं, 1 2 3 है, तीनों को देखते हैं। तो पहले ये देखो PS के बीच में कितना जुड़ा है, C/2, तो P कहां है, ये है, PS कहां है, ये है, चलो ये जोड़ दो, कितना, C/2। ओके चलो ये वाला हो गया। अब ये वाला देखते हैं, ये किसके बीच में जुड़ा है, P और R के बीच में, बहुत बढ़िया, तो P ये है, R ये है, जोड़ो, अब इसी के ऊपर में चढ़ा देना ऐसे, ठीक, कितना है, C/2। चलो अब कौन सा, ये वाला रह गया, तो ये किसके, 4 है, ये वाला रह गया अभी, तो Q और S के बीच में जुड़ा है C/2, चलो जोड़ो, Q ये है, S ये है, जोड़ो C/2, ये ऐसे जोड़ जाएगा, ठीक, C/2 जोड़ गया। चलो अब ये वाला रह गया Q और R के बीच में, कितना है, C/2, तो Q कहां है, ये है, R कहां है, ये है, फिर से जुड़ गए सब। अब पॉइंट वायर निकालो जहां से बैटरी जोड़नी है, तो A और B के बीच ऐसे वायर, तो देखो यहां से एक वायर ऐसे और यहां से एक वायर ऐसे, क्लियर? अब खत्म हो गया क्वेश्चन, ये सब पैरेलल में है, क्योंकि देखो सबकी एक प्लेट आपस में जुड़ी है, तो सबका पोटेंशियल सेम, यहां देखो एक प्लेट यहां जुड़ी है, तो सबका पोटेंशियल सेम, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इसका सबका सेम, तो फिर C इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा, C/2 प्लस C/2 प्लस C/2 प्लस C/2, C/2 प्लस C/2 प्लस C/2 प्लस C/2, तो C इक्विवेलेंट बराबर ये हो गया 2C। ये हमारा आंसर हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, बहुत सरल है, सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आई होप सब लोग समझ गए। अब इस क्वेश्चन में कोई किसी पे चार्ज पूछने लगे, मान लो कि बताओ इस वाले पे चार्ज, तो आप तो निकाल ही सकते हो, बता चुका हूं ये तो मैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं।
चलो अब आ जाओ इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा पहले तो सही से बना देता हूं, फिर देखो। ये ए और ये बी, अब देखो कह रहा है कि ये है 2 माइक्रोफैरेड, ये है 3 माइक्रोफैरेड, ये है 3 माइक्रोफैरेड और बाकी ये 6 और 6 है। तो कह रहा है कि बताओ ए और बी के बीच में अगर एक बैटरी जोड़ दी हमने, एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो मतलब बैटरी जोड़ी होगी, तो ये एक बैटरी जोड़ दी प्लस माइनस कितने वोल्ट की, बी बराबर 48 वोल्ट की बैटरी जोड़ी। ठीक, समझ गए बैटरी। कह रहा है कि चार्ज बताओ इस 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के ऊपर। ठीक, चलो बता देते हैं, बिल्कुल सिंपल है, समझना ध्यान से। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, वैसे आई थिंक सभी लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन है। ठीक, तो देखो क्या करें, सबसे पहले तो 2 माइक्रोफैरेड में कैपेसिटर पे क्या पूछ रहा है, चार्ज पूछ रहा है। तो अब तुम देखो चाहो तो केवीएल लगाओ, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, बिना ऐसे सी कोई अपन जानते हैं ना सीरीज में Q इक्विवेलेंट बराबर C इक्विवेलेंट इनटू B, वो कर देते हैं, क्वेश्चन सिंपल सा है। तो यहां से मान लेते हैं Q चार्ज निकलेगा। ठीक है, अब यहां से Q चार्ज निकला, Q चार्ज यहां से निकला, देखो यहां तक तो Q आएगा, फिर यहां डिवाइड हो जाएगा। लेकिन क्या तुम्हें इन दोनों पे कुछ पूछ रहा है क्या, नहीं पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या करो, इन दोनों को 6 और 6, इसमें तो कुछ पूछे नहीं है ना, तो इसको हटा दो दोनों को। दोनों कौन से ऑर्डर में है, पैरेलल में है, तो 6 और 6 का पैरेलल में सीधा सीधा जुड़ जाता है, तो 12 हो जाएगा। तो ये सब पूरा हटा के एक कैपेसिटर ही जोड़ दो। ये हमने एक कैपेसिटर जोड़ दिया, कितने का, 12 माइक्रोफैरेड का। लो कितना सरल हो गया। चलो ठीक है, अब वो कह रहा है कि 2 माइक्रोफैरेड पर क्या बताओ चार्ज, कोई बात नहीं बता देंगे। पहले तो 6 और ये 3, ये कौन से ऑर्डर में, ये तो सीधा चार्ज यहां से यहां बराबर ही आएगा ना, तो ये सीरीज है। अच्छा ये और ये कौन से ऑर्डर में, यार ये भी सीरीज है, यहां से जो चार्ज आएगा वही तो इस पे रहेगा, मतलब कि 6 और 3 और ये 6 और 3 को भी हटा दो, तो ये 6 और 3 कौन से ऑर्डर में, सीरीज में। तो सीरीज में कैसे निकालते हैं, तो सीधा इक्वल 6 into 3 upon 6 plus 3, 18 upon 9, 2 आ जाएगा। मतलब कि ये 6 और ये 3 हटाओ, यहां पे कितना जोड़ दो, 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर जोड़ दो। लो अब ऐसे इसका 6 और 3 का हटा दो, कितने का जोड़ दो, एक ये जोड़ दिया 2 माइक्रोफैरेड का। ठीक है, अब देखो कितना सिंपल सर्किट बन गया यार, क्वेश्चन ही खत्म हो गया ऐसा लग रहा है। देखो अब कैसे करें इसको, क्या पूछ रहा है, इस पे चार्ज बता दो, है ना, बता दे। सबसे पहले यहां से Q कितना निकलेगा वो बताओ, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या बोला था, बैटरी से कितना चार्ज निकलेगा, मतलब यहां से और इसके बीच में टोटल C इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट निकालो, कैसे आएगा, 2 2 2, कौन से ऑर्डर में, ये तीनों पैरेलल में, तो 2 2 2 6 हो जाएगा, तो 6 और ये 12 पैरेलल इक्विवेलेंट निकालो, तो 6 into 12 upon 6 plus 12, ठीक है, 72 upon 4 माइक्रोफैरेड। C इक्विवेलेंट आ गया, ये A और B के बीच में C इक्विवेलेंट आ गया, मतलब CAB आ गया, A और B के बीच का। तो हम ये Q निकाल सकते हैं, इससे कितना Q निकलेगा वही एंटर भी करेगा इसमें। तो Q कितना निकलेगा, तो देखो Q बराबर CAB इनटू पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच का, कितना है, 48 वोल्ट। तो Q बराबर CAB 4 into 48 माइक्रोकूलम। ये आ गया टोटल जो चार्ज यहां से आएगा। देखो इसमें प्लस माइनस कितना आएगा Q, और कितना आएगा Q,
पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा यहाँ V1 मान ले रहे हैं, ठीक, तो ये V1 बराबर क्या आएगा, इतना सिंपल पूछ रहा है यार, Q बाई C, तो Q कितना है 4 into 48 अपॉन C कितना है 12, 12 चौको 48, 4 चौको 16, मतलब 16 वोल्ट आ गया, मतलब इस पे जो V1 है वो 16 वोल्ट है। दैट्स ऑल। 48 वोल्ट में से देखो 16 वोल्ट तो यहाँ ड्रॉप हो गया, यहाँ से यहाँ चलो ड्रॉप हुआ, तो 16 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हुआ, तो यहाँ और यहाँ कितना ड्रॉप होना चाहिए, पूरा जितना ये है इस पे और यहाँ ड्रॉप हो जाएगा पूरा, तो कितना बचा 48 में से 16 कैसे 32 वोल्ट बचा, तो 32 वोल्ट एक्चुअली में यहाँ से यहाँ के बीच में टोटल वोल्टेज, इसके और इसके बीच में टोटल वोल्टेज 32 वोल्ट है। अब याद करो पहले में मैंने क्या बोला था, अगर इस पे V है, इस पे V है, इस पे V है, तो टोटल V होगा, मतलब इन दोनों के बीच में टोटल V है, तो 32 वोल्ट है, इसका मतलब इस पे भी 32 वोल्ट है, इस पे भी 32 वोल्ट है, यही सिखाया था, और इस पे भी 32 वोल्ट है, जो सब पे चार्ज आ गया, किसी को भी निकाल लो, इस पे चार्ज निकालना है, इस पे निकालना है, जिस पे भी निकालना है निकाल लो, तो इस पे चार्ज आएगा Q बराबर C इंटू V, तो 2 इंटू 32 64 माइक्रो कूलम, ऐसे इस पे भी आ जाएगा, इस पे भी आ जाएगा, ठीक, खत्म क्वेश्चन, क्लियर। अगर देखो इसको 2 को तुमने कैसे लिखा था याद है, 6 और 3 के दो जुड़े थे, अगर हम अलग अलग भी जोड़ते हैं, देखो यहाँ पे अलग अलग जोड़ दो 6 और 3, चलो ये जोड़ दिया हमने, ये 6 माइक्रोफैरेड और ये 3 माइक्रोफैरेड, अगर मैं अलग अलग भी जोड़ दूं तो भी इस पे पोटेंशियल डिफरेंस देखो, इन दोनों पे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों पे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा, कितना 32 वोल्ट, जो इस पे जो यहाँ पूरे पे था वही इस पे 30, इस पे और इस पे मिला के पोटेंशियल डिफरेंस 32 वोल्ट है। अब इस पे चार्ज बताओ, तो अब इस पे अगर तुमसे कहा जाए चार्ज बताओ, मतलब इस ब्रांच में कितना चार्ज जा रहा है, ये Q1, ये Q2, ये Q3, तो इस ब्रांच में कितना चार्ज जा रहा है, कितना सिंपल हो गया, क्या करोगे टोटल C इंटू टोटल V, यही तो करते हैं जैसे यहां निकाला था चार्ज, अब इसमें चार्ज पूछ रहा है तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस टोटल और इनटू टोटल C, तो टोटल C 2 है और पोटेंशियल डिफरेंस 32 है, तो Q1 कितना होगा 64, तो 64 माइक्रो कूलम इस पे आएगा प्लस माइनस 64, इस पे प्लस माइनस 64, अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस देखो 64 बाई 6 और इसका पोटेंशियल डिफरेंस देखो 64 बाई 3, समझे, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आराम से निकल आएगा, टोटल तो 32 है ना, 32 इस पे और इस पे डिवाइड हो जाएगा, देखो कितना आएगा बता देते हैं, 64 बाई इस पे आएगा 64 बाई 6, ठीक, तो ये V1 हो जाएगा और V2 आएगा इस पे कितना 64 बाई 3, 64 बाई 3। अब देखो कितना जोड़ दो इन दोनों को, तो टोटल जोड़ोगे तो 64 बाई 6 प्लस 64 बाई 3 बराबर कितना आएगा, एलसीएम 6, 64 प्लस 3 दूनी 6, तो जो को 8 2 6 2 12, हाँ, और ये जोड़ो तो 8 4 12 की 2 असली 6 4 10 11 1 2 212 हम 6 करो, सब डिवाइड करो, तो 36 18 और 36 18 सही होगा ना, 212 जो आएगा, इसका 2 और इसका भी 2, तो 32 32 30 64 64 64 64 बाई 6 प्लस 64 बाई 3, एलसीएम 6, यहाँ 64 प्लस 140, नहीं ये गलत कर दो, ये 128 आएगा, ठीक, 2 चौको 8 2 12, हाँ 128 आएगा, और ये आ जाएगा 8 4 12 की 8 4 12 की 2 हासिल 1 6 2 8 9 9 और 192, देखो इसको 70 को डिवाइड करो तो 6 3 18 और 6 दूनी 12, देखो ये 32 वोल्ट हो गया, मतलब कि 64 बाई 6 इस पे ड्रॉप हुआ और 64 बाई 3 इस पे ड्रॉप हुआ, और टोटल यहां से यहां तक ड्रॉप कितना हुआ 32 वोल्ट, ये देखो समझ में आ गया होगा, आई थिंक सबको ये क्वेश्चन
बात बिल्कुल दिमाग में आपके बैठ गई होगी। ठीक, अब आ जाओ हम लोग आगे कुछ और कॉन्सेप्ट्स सीखते हैं। अब हम लोग सीखेंगे क्या, समझो, बहुत अच्छी बात सीखने जा रहे हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। अब है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो हम लोग सीखने जा रहे हैं, देखो बेटा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज। चलो, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है इसको हम लोग समझते हैं। देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज एक्चुअली में एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है कैपेसिटर्स का या रेजिस्टेंस का। आप ध्यान रखना, जो चीज आप यहां पढ़ रहे हो वही पूरा रेजिस्टेंस में पढ़ना है। जो सब ये सब तुम कर रहे केवीएल के इससे बताया था मैंने, सब कुछ उसमें भी करना है रेजिस्टेंस वाले में, इसके अगले चैप्टर में। और उसमें बहुत कम टाइम लगेगा इसलिए, क्योंकि वो सब उसमें दोबारा से ये सब चीजें नहीं बताई जाएंगी। क्लियर? चलिए, तो व्हीटस्टोन ब्रिज, इसमें क्या होता है, 4 कैपेसिटर्स होते हैं और चारों कैपेसिटर्स एक पैरेललोग्राम के फॉर्म में बने होते हैं। चलो ये बना देते हैं। एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर और ये चौथा कैपेसिटर। ठीक हो गया, 4 कैपेसिटर, पैरेललोग्राम बन गया। इसका नाम लिख देते हैं तो चलो, ए बी सी डी। ठीक, अब इसमें जब पैरेललोग्राम है तो 2 डायगोनल्स होंगे। हाँ है, AC और BD। तो पहले तो AC के बीच में एक बैटरी जोड़ देते हैं ऐसे। अब बैटरी हमने ऐसी जोड़ दी, क्या बैटरी मैं ऐसे नहीं जोड़ सकता, ऐसे जुड़ी यहीं पे है, A और C के बीच में नहीं, लेकिन मैंने क्या किया, बैटरी को, ये समझो कि कुछ अलग नहीं कर पाऊंगा, बैटरी को मैंने ऐसे जोड़ दिया। क्या अलग कर दिया भाई, वही चीज ऐसे, वो बैटरी यहां जोड़ दी थी, उसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड यहां कर दिया बस, और कुछ जुड़ी यहीं पे। ठीक है, चलो अब यहां से चार्ज निकलेगा, यहां डिवाइड हो जाएगा, और अगर इसको यहां जोड़ के रखना था तुम्हें तो भी देखो कोई डिफरेंस नहीं है, समझना, यहां से चार्ज निकलेगा और यहां इसको हटा दो। अगर यहां जोड़ना है तो यहां से चार्ज निकालो, क्यों, और यहां डिवाइड कर दो, ऐसे ऐसे, और यहां आके फिर वो यहां आ जाएगा। समझ गए ना? ठीक, तो यहां पे डायग्राम थोड़ा सा साफ सुथरा बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसको बैटरी को यहां जोड़ा। ठीक, चलो कोई बात नहीं, इतनी बात क्लियर होगी। V वोल्ट की बैटरी जोड़ देते हैं। ठीक, V पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी। अब बेटा देखो, एक डायगोनल से तो तुमने क्या कर दिया, ध्यान से सुनना, ये डिफरेंस ध्यान रखना, डिस्टिंग्विश। एक डायगोनल में बैटरी जोड़ते हैं, अब बैटरी के साथ यहां कैपेसिटर भी जोड़ सकते हो, तुम कुछ भी जोड़ सकते हो, रेजिस्टेंस जोड़ सकते हो, कैपेसिटर जोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंडीशन चलेगा, ये वाली कंडीशन चलेगी। अब सुनो, दूसरा डायगोनल ये बचा, इसमें कुछ भी जोड़ दो, ध्यान से सुनना, दूसरा डायगोनल में जोड़ना है, नहीं है इसी डायगोनल में और जोड़ दो, इसी के साथ और जोड़ दो, नहीं वो नहीं देखना है, वो तो अलग कर दो उसको। अगर तुमने यहां को जोड़ा है तो वो तो इसी के साथ पैरेलल में यहां जुड़ जाएगा। मान लो यहां पे हमने एक कैपेसिटर और जोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं, इस कैपेसिटर वाली लाइन को, इस वाली लाइन को अब यहां फोल्ड कर दो, देखो यहां ऐसे ये जोड़ोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी चलेगा। क्लियर? ओके, लेकिन देखना नहीं है उसको ऐसे फोल्ड करके अलग कर दो, उसको मत देखो। जिस डायगोनल में बैटरी जुड़ी है उस डायगोनल में अगर और भी ब्रांचेस जुड़ी हैं, मैं ये कह रहा हूं, और भी इसी के साथ एक और यहां जोड़ दो, एक और जोड़ दो, लेकिन उन्होंने देखा नहीं, उन सबको अलग करो। अब देखो फिर से मैं बोल देता हूं, समझना है, जो मैं बोलता जा रहा हूं, जो चीजें मैं बोल रहा हूं वो सब फॉलो होनी चाहिए। ठीक, चलो अब दूसरे डायगोनल का मेन प्रॉब्लम है,
इस डायगोनल में एक और कैपेसिटर हमने जोड़ दिया। अब इसको ये तो डायगोनल है ना, इसमें जुड़ा होना चाहिए कुछ, या नहीं जुड़ा हो तो और खुशी की बात। अगर ये नहीं जुड़ा होगा तो बिल्कुल सिंपल हो गया। देखो ये नहीं है, अगर हटा दो इसको, नहीं है तो ये दोनों यहां से चार्ज जाएगा वही इस पे आएगा, ये दोनों सीरीज, और यहां से जाएगा वही इसमें जाएगा, तो ये दोनों सीरीज, और फिर वो और ये पैरेलल, खत्म क्वेश्चन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई। लेकिन यहां जुड़ा है। चलो तो यहां पर एक कैपेसिटर, आप इनके नाम देखो, तो ये है C1, ये है C2, ये है C3 और ये है C4। देख लो मैंने साइक्लिक ऑर्डर में नहीं लिखे हैं। C1 C2 ऐसा साइक्लिक प्रोसेस ये होता है, C1 C2 C3 C4 ऐसे नहीं लिखा मैंने, क्या लिखा? C1 C2 C3 C4, C1 C2 C3 C4 ऐसे लिख दिया। ठीक, चलो अब क्या करें? पूछा क्या, क्वेश्चन क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या है, अब हम वो बताएंगे आपको। तो देखो ध्यान से समझो, व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या कॉन्सेप्ट है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा अभी आपको। ठीक है, ये मैं प्रूफ करके अभी दिखाता हूं आपको। इसको बोल देते हैं C5। ठीक, तो कह रहा है कि अगर इफ कॉन्सेप्ट देखना, इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल, तो इसका प्रिंसिपल है कि इफ C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2 रेशियो बराबर हो C3 अपॉन C4, C3 अपॉन C4, देन अगर C1 अपॉन C2 बराबर C3 अपॉन C4 हो, मतलब ये मान लो 10 है, ये मान लो 5 है, ये मान लो 100 है, ये मान लो 50 है, रेशियो निकालो जरा। C1 अपॉन C2 मतलब 10 अपॉन 5 कितना हुआ? 2, 10 अपॉन 5 2, इसका निकालो। C3 अपॉन C4 का तो 100 अपॉन 50 कितना आएगा? 2। अगर ऐसा है, रेशियो समझ गए ना? चलिए तो एग्जांपल दिया था मैंने। चलो भैया, तो अगर C1 अपॉन C2 बराबर C3 अपॉन C4 हो, देन कह रहा है कि यहां इसमें मतलब B से D में नो चार्ज विल फ्लो, इसमें कोई चार्ज नहीं, मतलब इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है। यहां आएगा कब चार्ज? जब यहां से जो चार्ज आ रहा है वो डिवाइड हो जाए, तो नहीं होगा, या यहां से जो आ रहा है वो डिवाइड हो जाए, नहीं होगा। क्लियर? इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, इसका मतलब इसका चार्ज जीरो हो जाएगा। अच्छा, चार्ज जीरो हो जाएगा, इसका मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, मतलब कैपेसिटर की प्लेस सोचो ना, इस पे चार्ज जीरो हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, Q बराबर CV, V बराबर Q बाई C, तो चार्ज जीरो तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो मतलब ऊपर वाली प्लेट का पोटेंशियल मतलब B का पोटेंशियल, और नीचे वाली प्लेट का मतलब D का पोटेंशियल। तो B और D जो पॉइंट्स हैं वो सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे, देन पॉइंट्स B and D will be equipotential points. ठीक, and no charge will flow in BD branch, and no charge will flow in BD ब्रांच, इस ब्रांच में कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। ओके, तो ये हमें अब प्रूफ करना है। ठीक है, क्या करना है? प्रूफ। चलो भैया प्रूफ करते हैं इसको। तो पहले समझो मैं कैसा प्रूफ करूं, मैं उल्टा प्रूफ करूंगा। मैं तो मान ले रहा हूं, क्या मैंने मान लिया कि इस ब्रांच में कोई चार्ज नहीं जा रहा है, मैंने मान लिया कि इस ब्रांच में कोई चार्ज नहीं जा रहा। मैं उल्टा कर रहा हूं, कह रहा है कि अगर इसमें अगर C1 अपॉन C2 बराबर C3 अपॉन C4 हो तो इसमें कोई चार्ज नहीं जाएगा। तो मैंने मान लिया कि इसमें कोई चार्ज नहीं जा रहा, तो प्रूफ होना चाहिए C1 अपॉन C2 बराबर C3 अपॉन C4, ये प्रूफ कर रहा हूं। ठीक, तो मैंने इसको हटा दिया। अब आप देखो मैं प्रूफ करूंगा C1 अपॉन C2 बराबर C3 अपॉन C4। अब देखो कैसे करना है, बड़ा सिंपल है यार, एक दो लाइन का है। देखो यहां से क्यों चार्ज भेजा, मतलब बैटरी से
Q1 और ये Q2। और बढ़िया, सिंपल सी बात है ये तो। ठीक है, तो इस पे प्लस माइनस कितना Q1 और वही Q1 यहां से आगे बढ़ जाएगा और यहां डिवाइड नहीं हो रहा है तो इस पे चला जाएगा, तो ये प्लस ये माइनस कितना चार्ज Q1। अब ये देखो यहाँ पे Q1 आ गया, यहाँ से Q1 निकल जाएगा। इस पे देखते हैं, तो यहाँ पे ये देखो प्लस माइनस कितना चार्ज जाएगा इस पे Q2, यहाँ से निकलेगा कितना Q2। अब यहाँ डिवाइड तो होना नहीं है, वायर में नहीं जाना है, तो ये Q2 सीधा यहाँ आ जाएगा। तो इस पे ये देखो प्लस ये माइनस कितना Q2 चार्ज आ जाएगा इस पे और यहाँ पे Q2 निकल जाएगा, तो Q1 और Q2 मिलके यहाँ आ जाएगा। तो ये देखो Q1 प्लस Q2 जो कि Q के बराबर है। देखो Q1 प्लस Q2 बराबर Q। क्लियर? तो बैटरी से जितना निकला उतना एंटर कर दिया। ये तो हमेशा वैलिड है, कभी भी ऐसा इस रूल का वायलेशन नहीं हो सकता। ठीक, चलो, क्योंकि बैटरी इज नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज, बैटरी चार्ज नहीं प्रोवाइड करती, सर्कुलेट करती है। क्लियर? और बैटरी जब तक जुड़ी रहती है किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, तब तक उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदल सकता। बैटरी मेंटेन्स द वोल्टेज। ठीक, बैटरी मेंटेन्स द वोल्टेज। तो बेटा क्लियर दिख रहा है सबको? बहुत बढ़िया, सब शानदार एकदम। अब देखो, वैसे आई थिंक तुम लोगों में से ज्यादातर लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अब करना पहले खुद ही क्या करना है, केवीएल लगा के Q1 और Q2 का रिलेशन निकालना है, मतलब एक इक्वेशन बनानी है। तो कुछ नहीं, देखो क्या करते हैं, एक काम करो, सबसे पहले इस वाले में देखना, यहां पे कैपेसिटर जुड़ा हुआ था, कौन सा था, C5। जोड़ दो इसको, क्या दिक्कत है, लो, वो तो मैंने ऐसे हटा दिया था। इसमें चार्ज नहीं है कुछ, इस पे Q बराबर क्या है, 0 है, इस पे Q डैश मान लो 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक, अच्छा, अब बेटा एक केवीएल लगाओ। तो कहां लगाएं केवीएल, मैश में। केवीएल कहां लगता है, मैश में। तो चलो A B D A इसी में लगा दो, देखो इधर। ठीक, तो A B D A इस मैश में ऐसे घूम जाना। ठीक, तो इन मैश केवीएल, इन मैश A B D A, चलो लगाओ जल्दी से, A B D A, इसमें लगाओ, यहां चलना शुरू करते हैं। चलो चलो, तो माइनस, क्योंकि इसको क्रॉस करने पे नेगेटिव प्लेट मिली, तो माइनस पोटेंशियल कितना, Q1 अपॉन C1, तो माइनस Q1 अपॉन C1। चलो ये चले यहाँ पे, फिर यहाँ आए, क्रॉस किया, कुछ नहीं मिला, पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, 0 है, चलो 0। फिर यहाँ आए, प्लस मिला, तो प्लस Q2 बाय C2, तो प्लस, इसमें समझ लो यहाँ पे लिख दो 0 उस वाले में, और प्लस इस वाले में क्या आएगा, Q2 अपॉन C2, बराबर, खत्म, पूरा हो गया ना। बराबर में क्या, 0, समेशन 0 होता है। तो इससे क्या आ जाएगा, देखो इससे आ जाएगा Q1 अपॉन C1 बराबर Q2 अपॉन C2। क्लियर? ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। कितना सिंपल हो गया यार। ठीक, अच्छा, तो इसको क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, इसको ऐसे लिख दो, क्या लिखते हैं, Q1 अपॉन Q2, Q1 इस Q2 को लगा दो, Q1 इसको पहले उधर ले जाओ, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, Q1 अपॉन Q2 बराबर C1 अपॉन C2, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अब आ जाओ दूसरे मैश में, तो B C D B। ठीक, तो इन मैश B C D B केवीएल लगाओ, ऐसे हो जाते हैं। ठीक, चलो B C, तो क्रॉस किया, तो ये देखो कैपेसिटर मिला, माइनस मिला, माइनस Q1 अपॉन C3, तो माइनस Q1 अपॉन C3। फिर चले जाओ, इसको क्रॉस हो गया, यहां से आओ, ऐसे, तो प्लस मिला, क्रॉस किया इसको, तो प्लस मिला, Q2 अपॉन C4, तो प्लस Q2 अपॉन C4। चलो ये यहां आ गया, इसको चला, क्रॉस किया, कुछ नहीं मिला, 0 मिला, तो प्लस 0, और बराबर हो गया पूरा मैच। देखो ये पूरा हो गया, तो बराबर में 0। इसका देखो क्या आ जाएगा, ये तो 0, इसको ले जाओ उधर, तो माइनस माइनस खत्म, इससे बचेगा Q1 अपॉन Q2 बराबर C3 अपॉन C4। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब देखो जरा फर्स्ट और सेकंड को, तो फर्स्ट और सेकंड में दिख रहा है हमें Q1 अपॉन Q2, Q1 अपॉन Q2, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, C1 अपॉन C2 बराबर C3 अपॉन C4, तो C1 अपॉन C2 बराबर C3 अपॉन C4। अब ये अगर भूल जाओगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, तो आई थिंक
सिंपल सी बात है, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और व्हीटस्टोन ब्रिज का इतना, ये बिल्कुल सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, आपको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में मिले ये जरूरी नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, ये तो हो गया। अब अगर यहीं पे हमसे पूछे कि भैया ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, तो पहले तो मैंने प्रूफ क्या कर दिया, मैंने क्या देखा, C1/C2 निकाला, C3/C4 निकाला। अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैंने तुरंत इसको खत्म कर दिया, ये बीच वाली ब्रांच खत्म। अब ये लिख लेना, मैं मिटा रहा हूं, ठीक साइड में हो जाता है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब ये हटा दिया मैंने। अब वो कह रहे हैं हमसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता दो, बता दे रहे। मैंने क्या लिख रहा है, बिल्कुल सिंपल लिख रहा है, देखो इस पे और इसके साथ सेम है, तो C1 और C3 का सीरीज बनेगा, तो C1 एंड C3 इन सीरीज क्या बनेगा, मान लेते हैं C डैश आएगा, तो C डैश बराबर C1 C3 अपॉन C1 प्लस C3, ये हो गया इन दोनों का इक्विवेलेंट C डैश। इन दोनों का ये भी सीरीज में है, तो C डबल डैश मतलब C2 एंड C4 इन सीरीज। चलो तो C डबल डैश मान लो, तो C डबल डैश बराबर C2 C4 अपॉन C2 प्लस C4, ये हो गया। अब C डैश इसका आया और इसका C डबल डैश आया, वो दोनों देखो पैरेलल में है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा इनके बीच में, ठीक। तो क्या आ जाएगा फाइनली C इक्विवेलेंट बराबर, तो C इक्विवेलेंट बराबर कुछ नहीं, C डैश और C डबल डैश को पैरेलल में, ये आ गया C डैश प्लस C डबल डैश, आंसर क्लियर। तो ये आप लोग आई थिंक सब लोग समझ गए होंगे, ये मैं अब मिटाने जा रहा हूं। चलो भाई, अब ऐसा है एक्चुअली में, ये हमारा जो फॉर्म दिया है ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सिंपलेस्ट फॉर्म है, आपको जरूरी नहीं है कि हमेशा इतना ही सिंपल फॉर्म में दिया हो, ठीक। अब बेटा ये हमने इसका पूरा इक्विवेलेंट निकाल दिया, अगर मान लो यहाँ पे एक कैपेसिटर और जुड़ा होगा C6, अब तो कोई दिक्कत नहीं है यार, इसका इक्विवेलेंट निकाल दिया ये। अब पूरा इसको हटा दो, इसको पूरे को हटा दो, कितना जोड़ोगे इसकी जगह पे, इसकी जगह पे एक कैपेसिटर जोड़ेंगे C इक्विवेलेंट, ये जो निकाला है C इक्विवेलेंट का, है ना। अब इसके साथ ये, अब इसके साथ ये, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये और ये पैरेलल में है, नहीं, यहां से Q आया, इस पे प्लस माइनस Q, इस पे भी प्लस माइनस Q, यहां से एंटर कर जाएगा, तो ये सीरीज है, ऊपर नीचे से नहीं होता कि सीरीज पैरेलल हो जाए, तो पैरेलल में इसको और जोड़ दो सीरीज में, ठीक, इसको सीरीज में जोड़ दो, वो हो जाएगा हमारा नेट कैपेसिटेंस पूरे सर्किट का, ठीक। चल अब आ जाओ, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है आपको और कैसे कैसे फॉर्म में मिल सकता है वो मैं बता रहा हूं। तो देखो मान लेते हैं ऐसे बना दिया मैंने, समझना ध्यान से, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। ऐसे जोड़ दे, वही तो है, ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये हो, अगर देखो इस ये भी एक डायगोनल ही था, पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल के फॉर्म में बना दिया। अब ये ना सोचना कि व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, तो समझो इसको C1 C2 C3 C4 और ये C5, यहां बैटरी जोड़ दी, चलो यहां पे कैपेसिटर और जोड़ दिया, ठीक। ये पॉइंट है A और ये वाला पॉइंट है B। अब वो कह रहा है बताओ A और इसको बोल देते हैं कुछ C6, कह रहा है A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, तो पहले इसको अलग कर दो, इसको अलग रखो, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट बताओ। तो देखो पहले ये पूरा एक वो है, ठीक, पैरेललोग्राम, और उसका एक ये डायगोनल है, देखो यहां से ये, ठीक है, इसके बीच में ये पूरा चीज जुड़ा हुआ है, और दूसरा डायगोनल ये है, ये डायगोनल ही है, यहां से तो इसको यहां जोड़ दो तो फर्क पड़ जाएगा क्या, इस पॉइंट को यहां कर दो और इस पॉइंट को यहां कर दो, तब तुम कहोगे यहां से डायगोनल है, और समझ रहे हो ना। तो वायर को खींच दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है, वो फील करने की बात है, वायर ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे कर दो, तो क्या ये पैरेललोग्राम नहीं है क्या,
ठीक। चलो तो अब ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये है। अब देखना पड़ेगा C1 अपॉन C2 और C3 अपॉन C4 निकालो। अगर ये बराबर आ जाए तो फिर ये डायगोनल बेकार है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, खत्म हो गया कैपेसिटर। अब सिंपल हो गया, देखो सीरीज, ये सीरीज, वो दोनों पैरेलल और उसके साथ ये सीरीज, आंसर क्लियर। अब देखो अगर मैं कभी कभी क्या होता है कुछ लोग ऐसे जोड़ दें, हमने ऐसे जोड़ दिया तो अभी भी वो ही करें व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ही नहीं, समझे ना। देखो इस डायगोनल में यहां बैटरी जुड़ी हुई है और इसी डायगोनल में कैपेसिटर जुड़ा हुआ है ना। तो ये तो सिंपल सा सर्किट बन गया यार। अब इसी में चलो यहां पे थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं हम लोग, ये ठीक, ये अब क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं, सिंपल है। ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज और वो तीनों पैरेलल और फिर उसके साथ ये सीरीज, खत्म। यहां भी रेजिस्टेंस ब्रिज नहीं है कुछ, तो ये हटाओ। यहां पे अगर कोई कैपेसिटर जुड़ा हो और अगर C1/C2 बराबर C3/C4 आ जाए तो ये हटा दो, बेकार हो गया, ठीक। अब अगर ना आए तो C1/C2 और C3/C4 नहीं आया बराबर तो फिर हम लोग नॉर्मल जो हमारा रूल होता है KVL वो यूज करेंगे, या पोटेंशियल डिवाइड वाला मेथड यूज करेंगे, IR यूज करेंगे, सारे रूल्स यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये है तो बस सिंपल हो गया, इसको हटा दो, क्लियर। ओके अब देखो